नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी का चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था। कल मैं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया हूं। आज चैप्टर नंबर हर एक दिन आप सभी के चैप्टर वाइज क्लास करवाया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप सभी को सपना है 480 प्लस नंबर लाने का, टॉपर बनना सपना है, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पे संपर्क करके आप सभी टॉपर नोट्स हर हाल में प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से 100% 1000% गारंटी है कि उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक नया प्रश्न करके हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर सी कहानी मानी जाती है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा। तो एक ना प्रश्न टॉप लेवल का प्रश्न उसने कहा था, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़ते। दो ना प्रश्न हमारे करके तेरी कुरमाई हो गई क्या, तेरी कुरमाई हो गई का इस कहानी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा था किस कहानी से संबंधित है। रोज कहानी उसने कहा था, त्रिक्ष या जूठन। तो दो ना प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो उसने कहा था मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीन प्रश्न हमारा करके बिना फेरे घोड़ा क्या होता है बिखरता है, और बिना लड़े सिपाही का पकती है किस कहानी में है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा। तो रोज वो सदा नहीं रहा है, एक लेख और एक पत्र, या उसने कहा था। तो तीन प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो उसने कहा था मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न हमारे करके बुध का कांटा करके बुध का कांटा रचना है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा। तो बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह। तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँच नंबर प्रश्न हमारे करके चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रथम लेखक है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा। तो क्या 15वीं 16वीं 19वीं या 20वीं सदी के। तो 20 नंबर प्रश्न का पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो 20वीं सदी के मतलब कि डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बनेगा। 6 नंबर हमारे करके गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी करके गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है। 1 2 3 4। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 3 कहानियाँ लिखी, इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है करके उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो लहना सिंह, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। 8 नंबर प्रश्न करके निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। हरे की हरि नाम मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। उसने कहा था कहानी है करे कि उसने कहा था कहानी है। तो 9 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो जल्दी से बता दे। क्या हो तो युद्ध की कहानी है, क्या हो तो प्रेम की कहानी है, बिल्कुल है प्रेम, और क्या हो तो बलिदान होने की कहानी, ये सभी हो जाएगा मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते। 10 प्रश्न करके उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। अमृतसर, क्या होता है लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा। तो 10 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। अमृतसर, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते। और 11 प्रश्न करके लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था करके लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था। तो 11 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो माझे मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या करा है 12 नंबर प्रश्न करके लहना सिंह किस पद पर था करके लहना सिंह किस पद पे थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा। तो 22 नंबर प्रश्न का 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या होता है जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो जिम्मेदार के पद पे मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते करके लहना सिंह के मृत्यु किसकी गोद में थी करके लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा। तो कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अमर सिंह, अरद सिंह या हिप सिंह। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या होता है जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा। तो क्या होता है वजीरा सिंह भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। जितने भी नए स्टूडेंट है कम से कम एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। करके पलटन का विदूषक कौन है करके पलटन का विदूषक कौन होता है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा। तो 14 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या होता है वजीरा सिंह से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है।
सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था करके, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम पूछेगा तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न है। बोधा सिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो बोधा सिंह, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न करके भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था, फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कियों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 16वां प्रश्न का जर्मन के साथ हुआ था, मतलब कि डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। क्या है, जर्मन पटल को किसने मार गिराया था करके, जर्मन पटल को किसने मार गिराया था, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो क्या होता है, लहना सिंह ने, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। 18वां प्रश्न हमारा करके सिख राइफल के जमेदार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता है 18वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है 77। क्या होता है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते और कह रहे कि लहना सिंह ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी, कह रहे कि लहना सिंह को सूबेदार ने ज़मीन कहाँ दी थी, तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न। 19वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो लायपुर में दिया था, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 20वां प्रश्न करके गुलेरी जी का जन्म हुआ था करके, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो जयपुर राजस्थान में हुआ था, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा कैरेक्टर आंसर चलिए करके सूक्ष्म जीव किसकी रचना है करके, सूक्ष्म जीव किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या हो, तो 21वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा कैरेक्टर आंसर, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी करके, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 22वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। 22वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो 1915 में क्या हो, तो 1915 में हुआ था, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके केचुआ क्या होता है धर्म किसकी कृति करके, केचुआ धर्म किसकी कृति है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना जल्दी से बता दो। 23वां प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मतलब कि क्या हो जाएगा तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके पुरानी हिंदी रचना है करके, पुरानी हिंदी रचना है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है 24वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते करके उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस करके, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा है कि उद्यमी छठ क्या हो तो गिर में क्या हो तो छोले डाल, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या हो तो गिरती में क्या हो तो छोले डाल दो, कोले डाल दो, इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या हो तो वजीरा सिंह, क्या हो तो सूबेदार हजारा सिंह या क्या हो तो सूबेदार नहीं या बोधा सिंह, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 25वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर सूबेदार हजारा सिंह भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते 26वां प्रश्न करके कुरमाई का अर्थ क्या होता है करें कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 26वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो मंगनी, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और 27वां प्रश्न करके बोधा कौन था करके, बोधा कौन था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 27वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न सूबेदार हजारा सिंह का लड़का, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे 28वां प्रश्न करके चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी थी करेगी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी थी, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 28वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या, तो जल्दी से बता दो। 28वां प्रश्न का टॉप लेवल का प्रश्न उसने कहा था, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं और करके 29वां प्रश्न करके कौन सी कहानी क्या हो तो कौन सी कहानी चंद्रधर सरकर की कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 29वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो कफन, मतलब कि डी बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते करके गुलेरी जी किस गांव के मूल निवास थे करके, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 30वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो गुलेर के थे, मतलब कि क्या हो तो भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा करके उसने कहा था कहानी
के कहानीकार कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 31वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है। अगर आप सभी को 100% टॉपर बनना सपना है तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके टॉपर नोट्स 100% गारंटी के साथ आप सभी टॉपर नोट्स ले लीजिए और 480 प्लस अपना नंबर लाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 32वां प्रश्न करके चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो 32वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो द्विवेदी युग, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते। उसने कहा था कहानी किसके भागों में क्या होता है? विभक्त है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 33वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है? जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है? 5 भागों में, मतलब कि डे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे करके चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? करके चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 34वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है? 7 जुलाई 1883 को हुआ था, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 35वां प्रश्न करें लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? करके लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 35वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जूठन तो होगा, तिरक्ष होगा नहीं। उसने कहा था, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 36वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो कर्म प्रधान है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 37वां प्रश्न करेगी चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर क्या होता है मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 37वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के क्या होता है अभिभावक बनकर आए थे, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके कीरत सिंह कौन थे? करके कीरत सिंह कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 38वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो लहना सिंह का भतीजा था। कौन था? लहना सिंह का भतीजा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है 29वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो तेरी कुरमाई हो गई। इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं करके पलटन साहब के सूबेदार को क्या होता है किसने क्या होता है आदमी खंदक में क्या होता है छोड़कर जाने को कहता है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है 15, 10, 5 या 20? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 40वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 10 व्यक्ति, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चले करके अमृतसर में क्या होता है लहना सिंह के कौन थे? करके अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होगा वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह या क्या होता अरत सिंह? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 42वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो वजीरा सिंह, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो गया। चले करके सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए क्या होता है किसे कहा है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 43वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दें लहना सिंह भी बिल्कुल हमारा कैरेक्टर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं लहना सिंह का क्या होता है सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठता है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 44वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दें क्या होता है वजीरा सिंह। इससे बिल्कुल हमारा कैरेक्टर हो गया। चलिए कह रहे कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो क्या होता है अमृतसर के रहने वाले थे, मतलब कि से बिल्कुल हमारा कैरेक्टर हो गया। चलिए आप सभी को क्लास कैसा लगा? आप सभी को ज़रूर एक मरतब कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे सर क्लास कैसा लगा। अगर जो आप सभी को अच्छा लगा तो एक मरतब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 100% आप सभी को टॉपर बनना सपना है, 480 प्लस नंबर लाना है तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा 100% गारंटी के साथ। चलिए फिर मिलते किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।